अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। होप सो कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। क्वारंटीन, लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जरा जिंदगी हमारी थोड़ी सी तब्दील हो गई है, लेकिन ये वो वाहिद चीज के बारे में प्रेडिक्शन भी नहीं की जा सकती थी। प्रोग्राम के आगाज पे मैं सोच रही थी कि कल एक थॉट मेरे आसपास से गुजरी, नजर के सामने से गुजरी। मैंने सोचा कि प्रोग्राम के आगाज में आज मंडे थॉट के तौर पर आपसे शेयर करूं। अगर आप रो नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि आप गमगीन नहीं है। अगर आप रो नहीं रहे इसका मतलब ये कि नहीं आपको दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। हम इसको एसोसिएट कर देते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, सोशल मीडिया पर हम यही करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी सेलेब को देखते हैं और उसकी अगर घर में कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो गई हो, कोई ऐसा हादसा हो गया हो, तो हम ये ज्यूम करते हैं यार देखो ये कैसा इंसान है, इसके घर में ये हादसा हो गया लेकिन उसके बावजूद भी काम पे जा रहा है, उसके बावजूद भी बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद भी अपने सारे काम उसी तरीके से, उसी रूटीन में, उसी तरह से, उसी पीक पर कर रहा है। मतलब हम जज कर लेते हैं अगले बंदे को। अगर आप रो नहीं रहे तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो गमगीन नहीं है या उस परेशानी ने आपको बिल्कुल ज्यादा इफेक्ट नहीं किया या आप ज्यादा मसले में नहीं है। अगर आप चुपचाप जिंदगी में कैरी ऑन कर रहे हैं चीजों को और जिंदगी ने आपको यही सिखाया है कि मसले परेशानियां यहीं पे आते हैं और यहीं पे चले जाते हैं, लेकिन आपको उसको ओवरकम कैसे करना है, कोप अप कैसे करना है, बाहर निकलना है, तो मेरे ख्याल से वक्त गुजारना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो अगला बंदा जो बड़े चैलेंज तरीके से इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो अपना स्टैमिना बिल्ड कर रहा है, जो अपनी कोशिश कर रहा है, जो अपना हौसला बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, उसको कोऑपरेट करे, कम से कम उसको अप्रिशिएट जरूर करे कि इस परेशानी के बावजूद भी तुम्हारा हौसला कम नहीं हो रहा। बनस्बत इसके कि आप जजमेंटल हो जाके देखो यार ये कैसे इंसान है, इतने गमगीन होने के बावजूद भी देखे बाहर निकल गया है, काम कर रहा है, खाना शाना खा रहे हैं, ऑल दीज थिंग। तो आपको कम से कम थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ। आज का सब्जेक्ट मंडे थॉट के साथ ये कि आपका अगले आने वाला महीना जो है वो कैसा होगा। ये वो वाहिद चीज जो सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे बहुत शौक से ये प्रोग्राम देखते हैं और जब भी मैं ये प्रोग्राम करती हूँ बेसिकली मैं खुद बहुत एक्साइटेड होती हूँ। तो मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। आपकी सारी क्वेरीज और ज़ोडिक साइंस के अकॉर्डिंगली वन बाय वन आपको बताया जाएगा आज के प्रोग्राम में कि आपके अगले आने वाले हफ्ते में, महीने में यानी अप्रैल में क्या होगा। वैसे तो ओवरऑल हम सर कोविड की नजर ही ना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पर्सनली जो है आपके सितारे कहाँ पर क्या किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस चीज की प्रिकॉशन आपको खास तौर पर करनी है कोविड के अलावा। तो ये हम इनसे जानेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ अजमल रहीम साहब मौजूद हैं, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं दाऊद जी। दाऊद जी ने कहते हैं ये टैरो कार्ड रीडर है, एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको हमने काफी अरसे से हम सिर्फ इस तरह से देख नहीं रहे थे कि क्या ये किस तरह से इसको यूज किया जाता है, किस तरह से आपकी जिंदगी में पता लगाया जा सकता है कि प्रोडिक्शन करके कि क्या होने वाला है, कौन सी परेशानी, कौन सी मुश्किलें, कौन सी खुशी आपकी जिंदगी में आने वाली है। तो टैरो कार्ड रीडर है ये, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर माय शो। तो प्रोग्राम के आगाज में आज हम अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल फूल से हमने आगाज किया और हम लोग दिसंबर के बाद से ये ज्यूम कर रहे थे कि नहीं ये 2021 जो है वो आने वाला साल होगा और बड़ा बेहतरीन होगा। 2020 जिस तरह का साल हमने अपनी जिंदगी में गुजार लिया, मजीद कोई भी साल हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन मार्च में एग्जैक्टली वही हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि रिवर्स गियर लग गए और अब हम वही दोबारा से रिपीटेडली उसी मार्च में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें पिछले साल में थे। तो अब किस तरह से हम कोविड से छुटकारा हासिल कर सकते हैं या नया आने वाला जो महीना है यानी अप्रैल का महीना, अजमल साहब वो कैसा होगा? ओवरऑल अगर सबकी बात की जाए या सिर्फ इस साइन की बात की जाए तो कैसा होगा आने वाला महीना? देखें खुदा, सबसे पहले तो आपको चाहिए था कि हमारे पुराने क्लिप्स दिखाती और हमारे वो जो आपके जो हमने दिसंबर में भी और फरवरी में प्रेडिक्शंस की थी वो कितने % सही थी। बिल्कुल सही वो ठीक है। वही मैंने कहा था जैसे कि मार्च का महीना गवर्नमेंट के लिए ज़रा टफ टाइम लेके आएगा और मैंने ये भी कहा था कि कोविड की एक तीसरी लहर आएगी और वो बहुत तंग करेगी। और मैंने 5 मार्च को यूट्यूब पे अपने चैनल पे काफ़ी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए सीरियस हो जाए, आप लोगों को आप नहीं गाइड कर रहे, नहीं चेक एंड बैलेंस कर रहे। और जब हमारे सर पे पड़ी तो फिर हम बाहर निकले। एनी हो, हमारा जो अप्रैल है ना वो 21 मार्च से शुरू होता है, ठीक है, एरीज में। और अब सन निकल के एरीज में आ गया और वहीं पे वीनस है और वहीं पे मरकरी है और इस वक्त सुकून की एक लहर आ गई है। ठीक है, मां सवाए कोविड के। कोविड 24 अप्रैल तक
जब मार्स निकल के उसमें आ जाएगा कैंसेरियन में, कैंसर में, तो उस वक्त एकदम ये ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये बाकी जो कह रहे हैं कि हुक्मरान को सुकून का सांस मिल गया, लोगों को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब वो अप्रैल में जब सन आता है ना, तो साथ ये तो लोगों में एक एनर्जी आएगी, एक जीने की तमन्ना होगी, एक पॉजिटिविटी आएगी, एग्रेसिवनेस आएगी और लोग थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मार्च ने उन लोगों को बहुत टेंशन एंजाइटी में रखा। ठीक है। और अब ये 24 तक, ये 20 अप्रैल तक ये थोड़ा सा मामला सुकून में रहेगा। जैसे 20 अप्रैल क्रॉस करेंगे तो फिर सन पाकिस्तान के नेटल के राहु के नीचे आ जाएगा और वहीं वीनस मरकरी एक डोमेस्टिक अनहैप्पीनेस फिर शुरू हो जाएगी। अनसर्टनिटी कोविड की तरफ से नहीं, दूसरी अनसर्टनिटी गवर्नमेंट को अपनी पड़ जाएगी, पॉलिटिशियन को अपनी पड़ जाएगी। ये हालात चलते जाएंगे और फिर चलते चलते ये हालात ठीक होते हैं जाके 13/7 को। अच्छा, वो उस वक्त मार्स निकल के पाकिस्तान के 12वें घर में नेटल, जहाँ पे उनका अपना मार्स पड़ा है वो, और मून पड़ा है, वहां जाके कंजक्ट करेगा और फिर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होके फॉरवर्ड होके पाइसिस में चल जाएगा और 8वें घर से 12 की ट्राइन आएगी। सुकून आ जाएगा 20 जून के बाद, फाइनली सुकून, जैसे ना कहते हैं लिख दिया है रावी ने, सुकून लिख दिया है। तो मतलब ये कि हमें सिर्फ इस समर तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि हम समर वेकेशंस को अच्छे से करा लें। अच्छा, ये बताइएगा, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता है कि जो 3 मून है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आप इस चीज के बारे में ख्वाहिश करें या पॉजिटिव हो जाएं या अच्छा सोचें तो वो चीज अच्छी हो भी जाती है। जो एस्ट्रोलॉजी पे यकीन रखते हैं वो समझते हैं कि 3 मून बड़ा पॉजिटिव चीज होता है। इस चेस्टर के हवाले से क्या? देखिए, मेरी बात सुने, ये जो सारी चीजें है ना, ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करती है, मैन टू मैन वेरीज करती है। अगर जिनका मून नेटल का स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है, वो मुश्किल हालात भी आ जाए, दे आर एबल टू फेस ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स और कॉन्सिक्वेंसेस, वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जिनका नेटल का सन नेगेटिव है, मून नेगेटिव है, वो अच्छे वक्तों में भी बेचारे ना डिप्रेस रहते हैं और उनको, अच्छा, फिर जब मून और सन नेगेटिव होता है तो फिर ऐसे लगता है जैसे इन पे जादू टोना हो गया, फिर लोग जादू टोने के पीछे भागते हैं। फिर हम पता क्या होते हैं, फिर हम सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, भी काली बिल्ली सामने से गुजर गई, इट्स मीन के अब इसका ही कसूर है, इसने ही कुछ बुरा किया तो मेरे साथ बुरा हुआ है। मतलब हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सुपरस्टिशियस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी टैरो कार्ड रीडर्स जो हैं, दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। तो कार्ड्स क्या कहते हैं तमाम ज़ोडिक साइन के हवाले से मैं चाहती हूँ ग्रेजुअली हम स्टेप बाय स्टेप हर एक ज़ोडिक साइन को बड़े आराम से, ताकि लोगों को समझ आ सके। लोग हमें हमेशा कहते हैं कि आप जल्दी बस निकल जाते हैं, अब हम आराम से चाहते हैं कि आप स्टार बाय स्टार हमें बताएं कि क्या होने वाला है। अच्छा जी, सोहा, मैं स्टार बाय स्टार बताऊंगा और सबसे जो अहम बात कि हम जो है अपने नाजरीन के सामने कार्ड्स को शफलिंग भी करेंगे ताकि उनको पता चले कि इसको देखा कैसे जाता है, ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसीजर है क्या और ये किस तरह काम करता है। अभी हमने वीकली हॉरोस्कोप देखना है या आपने, हम वीकली देख लेते हैं, काम करते हैं, हम वीकली देख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रोग्राम में इन लोगों से सवाल करने से पहले जो मेरे साथ पैनल मौजूद है, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन बार बार कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के प्रोग्राम में ब्रेक से पहले भी और ब्रेक के बाद भी मैं आपसे यही कहूंगी, ये एक ऐसा इल्म है जो कि प्रोडिक्ट कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस, कि ये हो सकता है। अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई मखलूक ऐसी नहीं जो बता सके कि कब कहां पर क्या कैसे किस तरह से चेंज हो जाएगा। वो आपकी दुआओं का असर है, वो आपके जिक्र का असर है, वो आपके अल्लाह से तलब का और आप किस तरह से अल्लाह से मांगते हैं, ये आपका और अल्लाह का यकीनन मामला है। लेकिन बताया ये जा सकता है कि हमारे फल्कियात जो हैं या आपके फल्कियात का जो इल्म रखने वाले लोग हैं वो ये जरूर बता सकते हैं कि आपका जो स्टार है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सी परेशानी आ सकती है, लेकिन वो भी प्रेडिक्शन ही है, तो इसको प्रेडिक्शन के तौर पर लीजिएगा। मैं चाहती हूँ दाऊद जी आप सोहा, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं भी इसी बात की ही तकलीद करता हूँ कि बेसिकली जो गायब का इल्म है अल्लाह ताला ने अपने पास रखा बिल्कुल ऐसे ही है। और हम लोग इन चीज़ों को अगर साइंटिफिक वे के तरीके के ऊपर देखें कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में असर रखा हुआ है, जिस तरह ये अल्लाह ने ही असर रखा है कि हम खुराक खाते हैं तो उससे एनर्जी आती है, हम अल्लाह ताला ने असर रखा है कोई जेमस्टोन पहनते हैं तो उससे फायदे इन चीज़ों में जो रखे हुए हैं अल्लाह ने रखे हुए हैं। ये चीज़ें इस बात को तकवीयत देती हैं कि अल्लाह हैं,
اللہ تعالیٰ نے پورا نظام چلایا ہوا ہے, بے شک. پوری کائنات. یہ اب لوگوں کو ابھی وہ یہ ہے کہ بتانے کی اب ضرورت رہ نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا نظام ہے اور اللہ ہی سب کچھ لیکن آپ کرتے صرف ہیں. آپ کو تنبیہ کر سکتے ہیں بھائی ذرا دھیان سے چلیں, ماہ اپریل کا مہینہ یہ پریشانی آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے, تو ہم پھر سٹارٹ سے سٹارٹ کر لیتے جی ہیں. سٹار سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے دن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آج کے دن سے لے کے اگلی منڈے تک ایریز کا کیسا رہے گا. چلیے ایریز سٹارٹ کر لیتے ہیں. ایریز سے, اور یہ کے کارڈز متعلق, ہیں کیونکہ ایریز سے ہی اس کا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم نے 3 طریقوں سے 3 وے سے کریں گے. کارڈ سے ہم 3 شفلنگ لیں گے, بگننگ کیسی رہے گی, مڈ کیسا رہے گا اور اینڈ کیسا رہے یہ تو گا. بڑا کلیئر ہو جائے گا. پھر اس کا مطلب یہ کہ اب ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اب یہ جو کارڈ ہے آپ کے سامنے شفل کیے جائیں گے. ایریز کے یہ 3 کارڈ ہیں جو کہ نکلنے والے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ جان سکیں گے کہ منڈے, اس کے بعد وینسڈے اور پھر سیٹرڈے سنڈے کیسا ہوگا. دیکھیں جی ابھی ہم ایریز کی بات کرتے ہیں. اچھا جی, ایریز کے اگر ہم 3 کارڈز ہیں, ان کے پاس کرنے کے لیے اس وقت بہت کچھ ہے. ایریز والوں کے لیے اچھا, برج ٹھیک ہے. حمل سیارہ مریخ کی بات کرتے ہیں تو کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے. پلاننگ ہو رہی ہے, آج کے دن سے ان کی پلاننگ ہے کہ میں یہ کام کر لوں, میں دوسرا کر لوں, تیسرا کر لوں, یعنی کافی چیزیں موجود ہیں کرنے والی. اور ان کے اوپر ایریز کے لیے اس ویک میں برڈن آنے والا ہے کاموں کا, یعنی کافی زیادہ کام. اچھا میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا کارڈ دکھا دیں, 3 کارڈ جی, جو آپ نے جی, نکالے ہیں, یہ تاکہ پہلا کارڈ ہمارے ہے. ویورز جو ہیں وہ اس کو بڑا کلیئرلی دیکھ سکیں کہ یہ پہلا یہ کارڈ پہلا کارڈ ہے جی سوہا. یہ دیکھیں اس میں ان کے پاس کافی چیزیں موجود ہیں کرنے کے لیے, اور یہ جو اپنے کام کی پلاننگ چاہتے ہیں, ان کے پاس اس وقت کرج ہے, ہمت ہے, حوصلہ ہے. اللہ نے ان کو اچھی پوزیشن کے اوپر اس وقت رکھا ہوا ہے. صحیح. یہ ہے ان کا اس ویک کی سٹارٹنگ, We have so many things to do. یعنی کہ آج اور کل ان کے پاس پلاننگ موجود ہے, کچھ صحیح. بھی کر سکتے ہیں. Second. جیسے یہ پلاننگ آگے چلے گی تو یہ دیکھیں ان کے پاس کاموں کی ذمہ داریاں آ جائیں گی. یہ ذمہ داریوں کا کارڈ ہے, بوجھ آ جائے گا. ذمہ داریاں ہیں, گھر کی ذمہ داریاں, معاملات ہیں, آفیسز سے متعلق معاملات ہیں, اپنے کاموں سے متعلق معاملات ہیں. ذمہ داریاں کافی زیادہ آ جائیں گی, مگر ذمہ داریاں کو کرتے کرتے یہ تھک جائیں گے. اور 3rd کارڈ ہے تھکاوٹ کا, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی نیند کا ایشو آ سکتا ہے. چیزیں جو ہیں ان کی رک سکتی ہیں اینڈ پہ جا کے. مطلب آپ کو اپنے آپ کو سٹل کرنا پڑے گا, بوسٹ کرنا پڑے گا. اب اگر ہم اس پورے ویک میں ایریز کی بات کریں تو کام کافی موجود ہیں, پلاننگ کافی موجود ہے, ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, اور اینڈ پہ جا کے اس طرح کے آپ تھک جائیں گے. تھوڑا سا نیند کا ایشو اور تھکاوٹ کا ایشو ہوگا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ایریز والے یا اللہ یا رحمان, دیکھیں اب ہم نے کارڈوں سے تشخیص کر لی اوکے مسئلہ کیا ہے, چیزیں کیا ہیں, مگر اس کو ٹھیک ہم نے اللہ سے ہی کروانا. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے بات کی اسی کی تائید کے اگر یہ لوگ یا اللہ یا رحمان 121 مرتبہ اس پورے ویک میں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو ان کے کاموں میں کافی اللہ کی مدد آ جائے گی اور چیزیں اور زیادہ ٹھیک ہو جائیں گی. اب ہمارے پاس نیکسٹ اسٹار ہے ٹورس. اگر یہاں پہ ایریز کے ساتھ میں تاکہ ہم کٹھے میں چاہتی ہوں ایکچولی میں نا آپ کو میں ساتھ یہ چاہ رہی تھی کہ ایریز کے حوالے سے نا میرا مطلب بڑا میں اسٹرالوجیکلی بھی ساتھ بتاتا ہوں, پھر یہ ٹورس, پھر میں آگے اس کے بعد میں چاہ رہی تھی کہ نا آپ ساتھ یہ بتا دیں کہ پریکاشنز کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. مطلب اگر ہم بات کریں آپ پہن سکتے ہیں, بہت سارے پتھر پہنے جا سکتے ہیں, بہت ساری پریکاشن کی جا سکتی ہیں. اس اعتبار سے میں چاہتی تھی کہ آپ ساتھ کاؤنٹ دیکھیں میری بات سنیں. ایریز کا اس وقت مہینہ ہے اور ان کا بیسٹ ٹائم ہے, جیسے داؤد صاحب نے کہا ہے, اور بیسٹ ہے. جیسے آج ان کا مون 10ویں گھر میں ہے, کل پرسوں ان کا مون 11ویں گھر میں آ جائے گا, اور بیسٹ پوزیشن 11ویں گھر میں سیٹرن بھی بیٹھا ہے اور جوپیٹر بھی بیٹھا ہے. اور اس کے بعد یہ جو جمعرات جمعہ ہے, یہ جو بدھ اور جمعہ, بدھ جمعرات, یہ تھوڑا سا یہ 12ویں گھر میں نیگیٹیوٹی آتی ہے. تھوڑی سی سٹریس ہے. سٹریس نہیں ہے, کوئی ان کے خلاف کوئی سازش ہو سکتی ہے, کچھ ہو سکتی. لیکن ویکینڈ ان کا ایکسٹرا آرڈنری ہوگا. اور یہ ان کی جیسے بات کی کہ تھکاوٹ اتارنے والی, سیر سپاٹا, فل انرجی. اور آپ کو پتا ہے ایریز ٹک کے تو بیٹھ نہیں سکتے, اچھا ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کے لیے فی الحال میں تو سٹون کے حق میں نہیں ہوں, سچی بات بتاؤں. ٹھیک ہے. ہاں البتہ جو انہوں نے تسبیح بتائی ہے وہ ضرور کرے, کوئی نہ کوئی تسبیح, اللہ کے نام کی تسبیح کرتے رہے. اور صرف ایک کام کریں کہ دودھ صدقے کا دے دیں ایک دفعہ, کوئی چھوٹا پیکٹ سے قریب. اچھا یہ بہت اچھا کمبینیشن بن گیا. اگر آپ سب میں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے, داؤد جو ہے وہ کارڈ سے بتائیں گے کہ آپ کے کیا کیا سٹار ہوروسکوپ جو بیسیکلی وہ اس پورے ہفتے میں آپ کو کیا چیلنجز دینے والے ہیں. ایٹ دا سیم پیس اجمل صاحب جو ہے یہ پریکاشن بتانے کی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیا پروڈکٹیوٹی آپ کر سکتے ہیں اس پورے ہفتے میں. نیکسٹ جی سوہا, ٹورس کی بات کریں. آپ کی باتوں کے درمیان ہی میں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے کارڈ کی شفلنگ بھی کر لی, اور میں چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے, محدود ہوتا ہے, تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ. اگر ہم ٹورس کی بات کریں تو ٹورس کا جب بگننگ آتا ہے یہ
सोहा ये कार्ड है टॉरस की बिगनिंग का। इनके पास, टॉरस वालों के पास काम काफी मौजूद है, अच्छा। करना चाहते हैं, ठीक है। मगर कुछ इनके पास इन्वेस्टमेंट की कमी आ सकती है, पैसे की कमी आ सकती है, इसकी प्लानिंग चल रही है टॉरस वालों के ठीक लिए। है। और ये इस प्लानिंग के तहत जो है इस वीक को गुजारेंगे, यानी कि ये पहले 2-3 दिन जो है वो प्लानिंग करेंगे कि अपने कामों को बेहतर करने के कैसे लिए करना है? ये किस तरह के इकदामात करें। सही। मगर ये जो इकदामात करेंगे इनमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड बहुत अच्छा है इनका, बिगनिंग का कार्ड है। इनके कामों में किसी औरत का, किसी वालदा का, किसी ऐसे लोगों का हाथ आ रहा है कि जो इनकी माली मदद कर सकते हैं। ये माली मदद अल्लाह ताला की तरफ से भी हो सकती है, ये माली मदद इनके लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात की वजह से भी हो सकती है, ये माली मदद इनके वो प्लानिंग जो पहले कर चुके हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। मगर थर्ड ऑप्शन में इनका जो मौजूद कार्ड है, ये थर्ड कार्ड है, ये हेल्प का कार्ड है। ये नहीं कि ये अपनी जो प्लानिंग करना चाहते हैं इसमें किसी बड़े का मशवरा जरूर ले, ठीक है। यानी कि टॉरस वाले जब अपने बड़ों से मशवरा लेंगे तो इनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर ये टॉरस वाले अपने कामों को बेहतर करना चाहते हैं इस पूरे वीक में, ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 121 मरतबा अपने कामों को सामने रख के करें, क्योंकि इस वक्त इनके लिए पैसे का इशू है और इस वक्त इनके लिए अपनी चीजों को ठीक करने के लिए इनको प्लानिंग मौजूद है, प्लानिंग ये करेंगे भी जो पैसे के इशू को हल करें कि रुकावटें दूर हों। अच्छा, रुकावटें दूर दूसरी अहम करने बात के जो लिए मैंने डिग आउट की है ना, आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए मशवरा बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मशवरा अल्लाह की जात से, इस्तिखारे की सूरत में या किसी और सूरत में, आप ये टॉरस के हवाले से क्या रिव्यूज देंगे? देखिए, इनका स्टार्ट आज जैसे दिन 9th हाउस में मून है, तो ये स्पिरिचुअली बड़े चार्ज होंगे और बड़ा ये मजहबी और अपने, क्योंकि एतवार को ये डेफिनेटली अपने मंदिर या चर्च या मस्जिद या नफल ये वो पढ़े और ये स्पिरिचुअली चार्ज होके हैं। और मंगल बुध जो है ना, इनका 10वें घर में जब मून आना है तो 10वें घर में इनका सैटर्न भी बैठा है और जुपिटर भी बैठा है, तो इनको कोई अपग्रेडेशन बूस्ट मिलने का चांस है इन 2 दिनों में। ये अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपकी प्रमोशन की खबर आ जाएगी, अगर आप कारोबार करते हैं तो आपका कोई अच्छा ट्रेड हो जाएगा और आपको पैसे आ जाएंगे, जिसके कहते हैं रुतबा मर्तबा सीयत। और एक चीज जो दाऊद साहब के साथ जो बड़ी मेरी मैच की है कि पेरेंट्स, यहाँ पे 10वां घर फादर का होता है और उधर से देखे तो चौथा, तो पेरेंट्स की तरफ से आपको बड़ी सपोर्ट मिलती नजर आ रही, माँ बाप की दुआएं आपके साथ होंगी। वो लोग जो बाप के साथ मिलकर कारोबार करते हैं वो तो बहुत बूस्ट लेंगे, बहुत फायदे में रहेंगे। और आगे अगले 3 दिन होगा कि वो अपने बड़ों के साथ मिलके काम करेंगे, लेकिन वीकेंड पे इनको महतात रहना चाहिए, फुल एनर्जी होगी, सब कुछ है, लेकिन 12वें घर में कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी जिससे आपको प्रॉब्लम मसला हो जाए। मसलन हिडन अफेयर्स में नहीं घुसना, और जिनकी खुफिया शादी होती है वो उनको पकड़े जाने का पूरा डर अच्छा, ये बहुत अच्छी टिप्स हैं जो कि आपको हॉरोस्कोप के साथ साथ मिल रही हैं। और मेरे ख्याल से आज मुझे क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम में, बिकॉज हमारा लाइन अप इस तरह से हुआ है कि हम बस थ्रो कर रहे हैं एक दूसरे पे। ओवर टू यू। सोहा, बात करते हैं जेमिनी वालों की। जेमिनी वालों का आने वाला वीक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले जेमिनी वालों का जो कार्ड आता है वो है कम्युनिकेशन का, रवाबत का। जेमिनी वाले आज से ही सोचने लग गए हैं कि हमने अपने कामों को ठीक करने के लिए। मैं आपको इंटरप्ट करी वो इसलिए कि जेमिनी के साथ साथ अगर आप डेट को भी स्पेसिफिक कर दे, बहुत सारे लोगों में ना मिसकंसेप्शन होती है इस हवाले से ना कि डेट कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक जो है 5 से 11 वो जेमिनी होते हैं ना, तो वो जरा क्लियर हो जाए। हम जो वीकली हॉरोस्कोप कर रहे हैं, वीकली हॉरोस्कोप में आज से लेके अगली मंडे तक का जो है पूरा जो जेमिनी वाले जो है उनका वीक कैसा रहेगा उसके ऊपर बात हो रही है। तो जेमिनी वालों के लिए जो इस वीक में बिगनिंग है वो कम्युनिकेशन है, रवाबत है। 20 मई से 20 जून के दरमियान जो पैदा होते हैं वो उनके लिए ये प्रिकॉशन। ठीक है, तो जेमिनी वाले जो है इस वीक में, जो आने वाला वीक है, इसमें कम्युनिकेशन करेंगे, रवाबत करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, जिन लोगों ने अपनी सीवीज जमा करवाई हुई हैं, जिन लोगों ने अपनी चीजें जो है वो आगे पुट की हुई है, वो सारी जो है इस वीक के बिगिनिंग में ही शुरू हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा चीजें कैसी रहेंगी। और इसके सेकंड स्टेप में जैसे ही जो है मिड में इनके कामों में तेजी आ जाएगी। मैं चाहती हूँ सर आप कार्ड भी दिखा दें। कार्ड ये है जी, कार्ड कर रहे हैं। सोहा, ये जो इनका सेकंड कार्ड है
वो जेमिनी वालों का, इसमें तेजी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, गुस्सा भी आ सकता है, और ये गुस्सा कहीं कामों में प्रॉब्लम ना पैदा करे। अपने मामलात में जरा तहम्मुल मजाजी रखें, सुकून रखें, किसी से बात करें तो जल्दबाजी से बात ना करें, एहतियात का दामन जो है वो पकड़ के रखें ताकि। अच्छा, वैसे ये जेमिनी और गुस्सा ये एक ही बात है, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं गुस्से के एतबार से ना? संजीदा होते हैं बहुत। और तीसरा जो कार्ड आ रहा है जेमिनी वालों का, ये वो संजीदगी का ही कार्ड आ रहा है। ये अपने फ्यूचर की प्लानिंग सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम वो काम करें जो हमारी आने वाली जिंदगी के लिए फायदेमंद साबित हो, इसलिए दूर अंदेशी वाली पोजीशन कायम हो जाएगी थर्ड ऑप्शन में। अब इसको हम सेपरेटली के रवाबत बढ़ेंगे, तेजी आएगी कामों में, मगर तबीयत में उदासी आ जाएगी इस पूरे वीक में। इन चीजों को ठीक करने के लिए अगर ये लोग जो है वो ब्लैक कलर की किसी चीज का सदका दे देते हैं सैटरडे वाले दिन, सैटरडे वाला दिन इनके लिए सदके के लिए बेहतर आ रहा है। सैटरडे वाले दिन अगर ये किसी ब्लैक कलर की चीज का सदका देते हैं तो इनके मामलात में काफी पेशरफ्त हो सकती है। अगर ये पढ़ना चाहें ये लोग अपने मामलात की बेहतर के लिए, तो या जल जलाली वाली कराम या जल जलाली वाली कराम की तस्बीह इनके कामों में काफी हद तक कारआमद साबित हो सकती है। बेहतर। अच्छा साहब, आप रिव्यू दीजिएगा। देखें, जेमिनीज का 5 मई 2020 पे राहु इनके सन पे आया हुआ, और ये दिसंबर 2020 तक तो बड़े तकलीफ में रहे, प्रॉब्लम में रहे। फिर उसके बाद इनको ट्राइन आ गई, इनके अंदर जिंदगी में सुकून आना शुरू हो गया। अब मार्स वहां पे बैठा है, वो ट्राइन है, लेकिन फिर भी ये लोग जरा अग्रेसिव हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, और इरिटेट होकर ना गुस्से में शाउट भी कर जाते हैं। इनका स्टार्ट बड़ा अच्छा है, ये हफ्ता इनका स्पिरिचुअली ज्यादा गुजरेगा, और फिर ये अपने कैरियर पे बहुत फोकस करेंगे। कैरियर इनका 10वां घर भी एक्टिव होगा, तो इनको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। और वीकेंड इनका बड़ों के साथ बैठ के गुजरता है, बड़ों के साथ सजेशन लेते, बड़ों के साथ और इनकी कोई ना कोई होप्स पूरी होंगी वीकेंड पे। जुम्मा, हफ्ता, इतवार इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनको चाहिए कि उस दिन सुकून से बैठ के अपने जो रुके हुए मामलात हैं उनको निकालें, और अपने बड़ों मशावरत करके, क्योंकि ये थोड़े से ना संजीदा, जरूरत से ज्यादा संजीदा और एकदम रिएक्ट करने वाले लोग हैं। तो इनको बेहतर है कि वीकेंड अपना एक तो एंजॉय करें, और प्लस अपने बड़ों के साथ मिलके प्लानिंग कर लें। प्लानिंग के लिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आज आपका। ज्यादा से ज्यादा आपको आपके बारे में बताना हमारा भी शौक है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, हैप्पी मंडे एज वेल। कि आप मंडे और अपने वीक का आगाज अच्छे तरीके से करें। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका वीक कैसा गुजरेगा, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आपको कैसा गुजारना चाहिए, तो ये प्रिकॉशंस भी साथ साथ जरूर फॉलो करें। दाऊद ओवर टू यू। जी सोहा, आपकी बात बहुत अच्छी। हम इन तमाम मामलात में पढ़ाई भी बता रहे हैं, रेमेडीज भी बता रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कहीं भी किसी के लिए कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन भी बता सके हम। तो इस वक्त हमारे पास कैंसर है। कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर का ये पूरा वीक ही बहुत पॉजिटिव है। इस कैंसर के इस पूरे वीक में इनको एक, सबसे पहले आपने फिर कहना कि कार्ड दिखाए जाएं, तो कैंसर के लिए इसकी बिगिनिंग ये है कि इनको जो है वो काम मिल रहा है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कुछ चीजें मिल रही हैं, ये काम करना चाहते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी जा रही है, और इनको कोई फायदा मिलने वाला है। और फायदा इस तरह के इनके पास इस वक्त विजडम है, ये कुछ करना चाहते हैं, और इनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हुई हैं। ये अपनी सलाहियतों का बड़े अच्छे अंदाज से, टैलेंटेड लोग हैं, बड़े अच्छे, और जो अपनी जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके कुछ करना चाहते हैं। और थर्ड ऑप्शन में इनके पास कोई पैगाम आने वाला है। ये पैगाम इनका सफर की सूरत में हो सकता है, कोई ये अपने कामों के सिलसिले में, खासकर ये रिज़्क के सिलसिले में कहीं आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, और चीजें काफी हद तक इनके कंट्रोल में आती हैं। और अगर कैंसर वाले अपने मामलात को ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो ये लोग कैंसर वाले जुमेरात वाले दिन किसी रेड कलर की चीज का सदका दे सकते हैं। रेड कलर की चीज में गोश्त भी आ सकता है, कोई रेड कलर में कोई रेड कलर की कोई मिठाई, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई कपड़े हो सकते हैं, जो भी फॉर्म है उसमें आप और अगर ये जो इस पूरे वीक में ये लोग अगर सूरह इखलास का विर्द करें तो काफी और ज्यादा फायदा हो सकता है। 21 मरतबा रोजाना अगर पूरे वीक में सूरह इखलास पढ़ते हैं, क्योंकि इस वक्त इनके स्टार्स के साथ मैच करती हुई नजर आती है। अच्छा, मैं मुख्तसर से बात करूंगा क्योंकि ज्यादातर ये कवर कर दिया इन्होंने। ये इनका स्टार्ट बड़ा अच्छा होगा, घरेलू हालात बड़े बेहतर रहेंगे, और
इनको कोई ना कोई जायदाद का मसला या कोई प्रॉपर्टी या कोई वीज़ा या कोई इमिग्रेशन या कोई बैंक की तरफ से एडवांटेजेस मिल जाएंगे, यानी कि अच्छी खबरें मिल जाएंगी। और फिर मिड वीक में ये स्पिरिचुअली बहुत संजीदा होकर सोशल वर्क और इबादत में जाएंगे। वीकेंड पे ये लोग बहुत बेहतर होंगे, इनको कोई ना कोई अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, कोई अपग्रेडेशन की, कोई इनकी पैसों की। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस उनमें बूस्ट मिल जाएगा। अगर आप सर्विस मैटर्स में, तो सर्विस मैटर में आपका बॉस आपको बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कैंसिलियंस का पूरा महीना, पूरा हफ्ता जो है बड़ा प्रोडक्टिव सा होगा, बड़ा अच्छा होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट वन जनाब, ये जनाब सोहा का कार्ड आ गया, यानी कि लियो वालों का कार्ड आ गया। आपका मुझे पता है लियो आप हैं, और आपने हमें जो प्रोग्राम के दरमियान में भी पूछने की कोशिश की, ब्रेक में पूछने की कोशिश की, मुझे बताया जाए जी मेरा स्टार कैसा रहेगा। हमने कहा नहीं बताएंगे, हम लाइव बताएंगे। तो जनाब खुश हैं, काम का आगाज लियो वाले बड़े अच्छे तरीके से करने वाले हैं, बड़ी चीजें मौजूद हैं, हैप्पी हैप्पी। अभी बहुत जो है कुछ करने के लिए बाकी है, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, मगर मिड में अगर आपकी प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई लियो वालों की तो गुस्सा आ सकता है। आप अपने घर में या अपने मुताहतों को या डांट सकते हैं, डब कर सकते हैं, मगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे तो थर्ड कार्ड जो है वो आपकी चीजों को बहुत बेहतर करने वाला है। आपके अपने पुराने लोगों से रवाबत बढ़ जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, अपने कैरियर के ऊपर सोचेंगे, अपनी प्लानिंग को मजीद बढ़ा देंगे। और इस प्लानिंग को बेहतर करने के लिए आपके इस वीक में आइडियाज आने वाले हैं, ऐसे आइडियाज जो आपकी शख्सियत को निखारेंगे, आपके कामों को आगे लेके जाएंगे और आपके मामलात में बेहतरी लेके आएंगे। अगर आप लोग अपने मामलात को बेहतर करना चाहते हैं तो मंगल वाले दिन, क्योंकि मिड में कुछ जो जज्बातियत आएगी, जो गुस्सा आएगा, मंगल वाले दिन आप लोग व्हाइट कलर की चीज का सदका कर सकते हैं। और इस पूरे वीक को कवर करना चाहते हैं आप लोग तो सूरह कौसर का विर्द 21 मरतबा ईशा के बाद पढ़ेंगे तो आपके कामों में काफी बेहतरी आएगी। क्योंकि दरमियान में आपका दुश्मन एक्टिव है, वो आपको प्रॉब्लम देगा। आपने उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूरह कौसर का विर्द रखना है ताकि चीजें आप कंट्रोल कर सके। गुस्से की आपने बात की तो मैं गुस्से की हमेशा एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि वो जहर है जो पीना आपने होता है, आप इमेजिन करते हैं खुदा ना खास्ता अगला बंदा मर जाए, आइए वो जहर है जो आप पी रहे होते हैं, आपको किल कर रहा होता है, आप भी अंदर से डैमेज हो रहे होते हैं, अगले बंदे का कुछ भी नहीं जा रहा होता। तो गुस्सा खासतौर पर वो लियो हो, जमनाए हो या कैंसिलियन हो, कोशिश करें कि आप इसको अपनी जिंदगी में जगह ना ही दें। लियो, पीर, मंगल, बुध लियो के लिए बहुत अच्छे हैं। इनको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, इनको अपने स्पाउस की तरफ से बड़ा राहत मिलेगी, बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे। वो लोग जिनका मुश्तरका कारोबार है उनमें इनको बूस्ट एकदम मिलेगा। यहाँ के नया कारोबार लॉन्च करेंगे, इनको बहुत एडवांटेज मिलेगा। कोई नया एग्रीमेंट करेंगे, कोई नई चीज को साइन करेंगे, अपने को रीसेट करेंगे और किसी की और स्पॉन्सरशिप पे दी हुई टिकटों पे सफर करते नजर आए। और सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है कि वो अपने स्पाउस के साथ यानी कि बहुत ही रोमांटिक होंगे। और अगर आपका लव अफेयर नहीं है तो लव अफेयर चल जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी लव अफेयर है तो उसमें आपकी बड़ी अच्छी टॉक होगी, डेट भी मार लेंगे। लेकिन ये आपका जुमेरात और जुमा ये थोड़ा सा आपने मुताहत रहना। कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज या ड्राइविंग में मुताहत या कह लें कि चलान हो जाएगा या इस किस्म की आपका वीजे में कोई ईमेल आ जाएगी या कोई इस किस्म का, वो थोड़ा सा हल्का सा आपको सेटबैक पहुंच सकता है, टेम्परेरी शॉक जिसे कहते हैं। लेकिन जो वीकेंड है ये आपका एक्सीलेंट होगा। वो लोग जिनके बाहर दाखिले, गैर मुल्की दाखिले में वो बाहर ट्रैवल कर जाएंगे या उनको ईमेल आ जाएगी कि आपकी फलां यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, या वो ट्रैवलिंग करते नजर आ रहे हैं, वीजा लग जाएगा, मतलब चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। श्राइन पे किसी जाते नजर आ रहे हैं, सोशल वर्क करते नजर आ रहे हैं और सैर स्पॉटे करते हैं। नेक्स्ट वन, मंतकल बुरूज में विर्गो वालों की बात करें कि आने वाला विर्गो का वीक कैसा रहेगा, तो पहला कार्ड इनका जो है वो इस वक्त अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। डबल माइंडेड हैं, चीजें कैसे ठीक करनी है, मामलात में कैसे बेहतरी लानी है और चीजों को कंट्रोल कैसे करना है, सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं कि जो सिचुएशन चल रही है, मामला चल रहे हैं, इनमें बैलेंस कैसे करना, बैलेंस करने का सोच रहे हैं। मगर कमाल बात, इनका सेकंड कार्ड
एनर्जी का कार्ड है, एक्यूरियस का कार्ड है, बुर्ज दिलों का कार्ड है। सेकंड कार्ड जो है इनको फायदा देता हुआ नजर आ रहा है, इनको अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी, ऐसी मदद मिलेगी कि ये अपने कामों में बड़ी बेहतरी नजर करेंगे, फील करेंगे। और थर्ड कार्ड इनको वो जो ऑप्शन जो इनको बड़े देर से काफी अरसा के से इनके दिमाग में छाई हुई थी, इनको कोई काम मिल सकता है, कोई जिन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है उनकी जॉब्स के मामला हल हो सकते हैं, जिन्होंने अपना कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ उनके एग्रीमेंट के मामला हल हो सकते हैं, जिन्होंने अपने कामों के ऊपर पेशरफ्त करना थी उनको वो चीज मिल जाएगी। और इसमें आप लोगों का जो किरदार है कि आप लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस पूरे वीक में ये लोग शामिल हुए हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ शामिल होने से अल्लाह ने इनके कामों में बड़ी मदद दी है और इस पूरे वीक में इनको मदद रहेगी। और अगर ये लोग सदका करना चाहें तो ये सदके के तौर पे पानी का और दूध का सदका कर सकते हैं, विर्गो वाले, मरकरी स्टार वाले। और खासकर इस वीक में अगर ये अपने कामों में मुआवनत चाहते हैं, अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं, तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात वो पढ़ सकते हैं, या ये लोग सूरह अखलास 100 टाइम पढ़ के अपने कामों के लिए दुआ कर सकते हैं। इससे भी इनके कामों में काफी बेहतरी हो सकती है। पहले 3 दिन इनके बहुत अच्छे हैं। वो जो बिजनेस वाले लोग हैं वो उनको बहुत फायदा होगा पीर के दिन, उनको काफी प्रॉफिट और कोई नया घर नया प्लानिंग करते डोमेस्टिक हैप्पीनेस होगी। और मंगल बुध ये इनको सडन गेन्स होगा, कोई ना कोई बेहतरी आएगी, बच्चों के तरफ से अच्छी खबर मिलेगी। और उसके अलावा वो जो हायर एजुकेशन जो अपने मुल्क में पढ़ रहे हैं इनको बहुत सपोर्ट मिल जाएगी, इनका थीसिस क्लियर हो जाएगा, इनको कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। सट्टा लॉटरी जुए वाले लोग बहुत इन होंगे, उनको फायदा हो जाएगा। खुला गुल्ला इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। और आगे जुमेरात और जुम्मा जो है ना ये थोड़ा सा संजीदा, ये अपनी स्पाउस के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं, घर की थोड़ी सी बाहर का गुस्सा घर में निकालेंगे, सही ठीक है। लेकिन वीकेंड इनका पुरस्कून अपनी जायदाद पे काम करते, और सॉरी हाँ ठीक कह रहा हूँ, तो ये जायदाद पे काम करते हुए वीकेंड इनका बहुत अच्छा प्रोडक्टिव होगा। नेक्स्ट वन जी सोहा, लिब्रा की बात करें तो लिब्रा वालों का आगाज किस तरह होने वाला है। लिब्रा वालों के कामों में उनका दुश्मन प्रॉब्लम करता हुआ नजर आता है। लिब्रा वालों के लिए मुखालिफिन एक्टिव हो गए हैं, चीटिंग हो रही है, मोहतात रहिए, अपने घर वालों में इर्द गिर्द निगाह रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है जिससे आप मोहब्बत करते हैं या जिसको आप प्यार करते हैं तो वो आपसे चीटिंग कर रहा हो, या आपके कोई इर्द गिर्द जिसके ऊपर आपका बहुत भरोसा है उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा, बल्कि चेक एंड बैलेंस रखें। पहचानिए कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। सोहा कोई भी आपकी फील्ड का हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके वो लोग जो आपके मातहत काम कर सकते हैं वहां भी नजर दौड़ाई जा सकती है। और सेकंड में फिर आप अपनी चीजों के मुकम्मल ऊपर घबराए होंगे, चीजें काफी मौजूद है आपके पास, मामला काफी आपके पास मौजूद है, मगर आप परेशान है, कंफ्यूजन का शिकार है। लिब्रा वाले इस वक्त कि अपनी कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, चीजों को कैसे बेहतर करना है। और थर्ड ऑप्शन में क्योंकि इनको अब जो है एहसास हो गया है कि अपने मामलात को कैसे आगे लेके जाना है, तो थर्ड ऑप्शन में ये निकल आएंगे इन तमाम सिचुएशन से जो पहले चीटिंग हो रही थी, सेकंड कंफ्यूज थे, और थर्ड ये जो करना चाहते हैं अपने इरादों से, अपनी सलाहियतों से, इनको अल्लाह ताला काम कर देंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि पीर, मंगल और बुध को किसी भी चीज का पैसे की शक्ल में 10-20 रुपए किसी फकीर को दें, पैसे की शक्ल में सदका करें, ताकि पूरे वीक में कोई रुकावट हो या कोई परेशानी हो या मामलात खराब हो तो अल्लाह की मदद आए। और अगर इस पूरे वीक में अल्लाह की रूहानी मदद चाहते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा रोजाना इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके अगर ये लोग पीते हैं तो ये जो रुकावटें हैं, ये जो कंफ्यूजन हैं, ये जो चीजें रुकी हुई हैं या जिसकी वजह से परेशान है, काफी अल्लाह ताला की मदद आएगी। और सोहा एक और बात, वक्त हमारे पास ना आपको तो दाऊद जी हमेशा थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि घंटा पता नहीं कैसे गुजर गया। मैं चाहती हूँ कि जरा हम जल्दी और सारे होरोस्कोप को कवर कर सके, वाइंड अप कर सके। अक्टूबर का महीना ये जो लिब्रा है इनका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है, मासवाए जुमेरात जुम्मा ये जो सर्विस मैटर्स में इनका बॉस इनके साथ थोड़ा सा नाराज होगा और इन पे काम का बोझ लाद देगा, ठीक है। तो वहां पे आपने बॉस के साथ इरिटेट नहीं करना, सर्विस मैटर में अपना घबराना नहीं है, और तवज्जो से और आगे से क्रॉस टॉक नहीं कीजिएगा। बाकी पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन दाऊद जनाब, स्कॉर्पियो की बात करें और बुर्ज अकरब वालों की बात करें, और आप लोगों का जो है वाटर साइन है, बेसिकली जिस तरह इंसान 4 चीजों का मरकब है, मिट्टी, आग, हवा और पानी, ये वाटर साइन से रिलेटेड है। इनके
इनकी बिगनिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, और ये जो किस तरह की ये अपने लव अफेयर से मुतलका या घरेलू मामला से मुतलका जो अज़दवाजी मामलात हैं उनसे मुतलका इनको कुछ प्रॉब्लम है, या ये कुछ इन चीजों में फंसे हुए हैं जहां इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। और सेकंड ऑप्शन में ये जो जैसे ही यहाँ से सेकंड में जाएंगे तो इनके दिल में कुछ बातें चल रही हैं, दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं जो ये क्लियर करना चाहते हैं, और ये क्लियर करने में इनको कुछ थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। मगर थर्ड ऑप्शन में ये कार्ड जिस तरह हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया पूरे वीक को, तो थर्ड ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ये अपने मामलात की बेहतरी के लिए आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, मामलात को बेहतर करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और अब भी थर्ड ऑप्शन में इनके पास एक सॉलिड किस्म का काम आने वाला है, वो काम इनको रिज़्क के तौर पे फायदा देगा। इनका जो ज़हन जो अपने कामों के लिए प्लानिंग कर रहा था वो प्लानिंग इनकी पूरी होती हुई नजर आती है। मैं चाहती हूँ कि अगला हॉरोस्कोप इसके साथ ही कर दें ताकि हम दोबारा से दोनों को इकट्ठा रिव्यू हाँ करना और अजमल साहब से ले लें। जी जी, स्कॉर्पियो के साथ ही हमारे पास सजिटेरियस वालों के लिए आने वाला वीक कैसा गुजरेगा और इनकी प्लानिंग कैसी रहेगी। तो सजिटेरियस वाले अपने दिल की बात किसी को मत बताएं। हाय चुप रहे प्लीज। सजिटेरियस वाले अपनी जो बात चल रही है, जो प्लानिंग चल रही है, जो चीजें चल रही हैं, इसको किसी को मत बताएं। ऑप्शन आएगी, ऑप्शन के ऊपर अगर ये काम करेंगे, सोचेंगे, 3 ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद हैं जिनके ऊपर ये सोच रहे हैं, मगर 4th ऑप्शन आने वाली है कि काम आप जो चाहते हैं उसके ऊपर कैसे करना है। मगर जो लोग शादियों की वजह से परेशान थे, चीजों की वजह से परेशान थे, प्लानिंग नहीं थी, तो जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, तो थर्ड में यानी कि सैटरडे और संडे को ये लोग शादी पे जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, मंगनी हो सकती है, निकाह हो सकता है, खुशी मिल सकती है, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप भी इस पर रिव्यू करें। ये स्कॉर्पियो वाला का दिन तो बहुत अच्छे हैं, बस अपने गुस्से पे काबू रखें, खास तौर पे जुमेरात और जुम्मे को ये थोड़ा सा इनको टफ टाइम मिल जाएगा। बाकी इनका बहुत अच्छा है, इनको एडवांटेजेस मिल जाएंगे, खास तौर पे वो लोग जो मीडिया में है ना उनको तो बहुत ही फायदा होगा। ठीक है। और आगे सैजिटेरियन को इस हफ्ते पैसे आएंगे, दूसरा घर एक्टिव हो रहा है इनका, और इनका काफी बेहतर होगा। और इनको पूरा यानी एक तो इनके सन के साथ केतु बैठा है, ये वैसे तो इरिटेट रहेंगे, खुद बुद दिमाग में लगी रहेगी, लेकिन ओवरऑल इनको एडवांटेजेस मिल जाएंगे हर शोबे में। मैं कहती हूँ नेक्स्ट जी सोहा हमारे पास इस वक्त है कैप्रिकॉन। मैं कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों को इकट्ठा बताऊंगा, फिर हमारे पास लास्ट स्टार बच जाएगा, उसको हम एंड पे कर देंगे। सबसे पहले कैप्रिकॉन वालों के लिए बिगिनिंग है इस वीक की। कैप्रिकॉन वाले अपने कामों का अच्छे तरीके से आगाज करने वाले हैं, नई प्लानिंग चलने वाली है, चीजें ठीक हो रही हैं, और वालदैन की दुआएं, खासकर वालदा की मदद पैसे की सूरत में मौजूद है। सही। और चीजें ठीक होने में इनको इस वीक में पैगाम आएगा, सॉलिड पैगाम आने वाला है। जिनके सीवीज वगैरह जमा है, जो कारोबारी मामलात में, जिनकी मंगनियां रुकी हुई हैं, जिनके शादी के मामलात हैं, या जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं, उसमें सॉलिड पैगाम मौजूद है। और ये जो सॉलिड पैगाम है थर्ड ऑप्शन में इनको बड़ी अच्छी जगह पे आन खड़ा करेगा। मैं ये कहूंगा कि कैप्रिकॉन वाले इस वीक को एंजॉय करेंगे अच्छी पोजीशन के साथ, और खासकर कैप्रिकॉन वाले इस वीक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा डेली पढ़ेंगे तो चीजों की मदद आएगी। और अगर ये लोग व्हाइट कलर की चीज का सदका करते हैं तो फिर भी इनको अल्लाह की मदद आएगी। और अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, बुर्ज दिलों की बात करें, सियारा यूरेनस वालों की बात करें, तो दिलों वालों के लिए इस वीक में पीर और मंगल के दिन एहतियात की जरूरत है। प्लानिंग में रुकावट आ सकती है, चीजें रुक सकती हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर जैसे ही ये लोग इस वीक के मिड और थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो इनकी जो शादी के मामलात हैं, रिलेशंस के मामलात हैं, उनमें बेहतरी आने वाली है, चीजें ठीक होने वाली है। और एंड वाले जो पोर्शन है इसमें ये अपने बुजुर्गों के पास बैठे हुए नजर आते हैं, और बुजुर्गों के पास इनकी हेल्प मिलती हुई नजर आती है, और कामों में इनको अल्लाह की मदद भी मिलेगी। ये लोग जो बुर्ज दिलों वाले हैं, ये लोग ब्लैक और रेड दोनों चीजों का सदका दे सकते हैं। और इस पूरे वीक में ये लोग औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम पढ़ेंगे तो चीजें काफी हद तक इनके हाथ में आ जाएंगी। अच्छा, कैप्रिकॉन को तो वैसे एडवांटेजेस बहुत है। अच्छा, एक तो स्टार्ट आज उनका मून असेंडेंट, उनका दिमाग बड़ा काम करेगा, एक्टिव होंगे, और अगले 2 दिन इनका सेकंड हाउस बहुत एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे इनको पैसे आते नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर एग्रीकल्चर लैंड वाले लोग हैं तो वहां से पैसे आएंगे, जिनका जमीन से रिलेटेड बिजनेस उनको पैसे आएंगे। वहां पे जुपिटर भी साथ बैठा है, तो बोरी खोल के रखिएगा, ऊपर से पैसे गिरने और ताकि आप ऐसे बंद कर लें। और ये बस मिड वीक में यानी जुमेरात जुम्मे को अपने बहन भाइयों से उलझना नहीं है।
اور جو آپ کا ویکینڈ ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اور بہت سکون کا گزرے گا. That's good. اوکیرین کا جو سٹارٹ ہے یہ فضول خرچی سے شروع ہوگا. ایک طرف پیسے آ رہے ہیں، ایک طرف پیسے جا آئے رہے ہوں گے نا تو یہ آج خرچہ کر کے اپنا بجٹ اپ سیٹ کریں گے. ٹھیک. اور منگل بدھ یہ ان کا سینڈنٹ بہت، یہ ان کو کام کا بوجھ لاد دیا جائے گا، بہت اوور لوڈڈ ہوں گے اور اریٹیٹ ہوں گے کیونکہ سیٹرن ان کے سن کے اوپر ہے. سستی کی بوری ہوں گے، آج کا کام کل پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن بہت ہی ہوں گے، سمپیتھیٹک ہوں گے اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ بھی کریں گے. اور منگل اگلا جو جمعرات کو یہ ان کے پیسے آتے آتے رک جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، وہ گھبرانا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب کل وہ پرائم منسٹر کو کہا نا کہ اب گھبرانے کی اجازت دے دیں، تو ایکویریس گھبرانا نہیں. ویکینڈ پہ وہ جو رکے ہوئے پیسے آپ کے آ جائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، تو آخری ہوراسکوپ پر جاتے ہیں. اوور ٹو یو. جی، عمران کے ویژن کو کہ گھبرانا نہیں لے کے چلتے ہیں پائسس والوں کے ساتھ کہ مشتری ستار کیسا، یہ پائسس کے ساتھ کیسی پوزیشن چلنے والی ہے. پائسس والوں کے ساتھ سوہا اس وقت جو ماضی کے جروکوں میں جانے کی کوشش کریں گے آج اور کل میں، اپنے فیوچر کو مت دیکھیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا آگے بڑھنا آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے. بیسیکلی ماضی بار بار دیکھ کے یہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوں گے، مایوس ہوں گے، اداس ہوں گے، اکیلے رہنے کی کوشش کریں گے اور اگر یہ اکیلے رہتے ہیں تو معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو پائسس والوں کے اوپر تھوڑا سا مشکل وقت جو ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ لوگ روابط، کمیونیکیشن، لوگوں سے ملاقاتیں، اپنے دوستوں احباب سے ملاقاتیں، بلکہ کام کرنے کے لیے، کاموں کو بہتر کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں، کچھ کریں، کچھ کر کے دکھائیں، کوشش کریں. آپ کی کوششیں آپ کے معاملات کو مزید آگے لے جائیں گی. پہلے 3 دن تو بہت اچھے ہیں. اچھا، 3 دن بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. یہ پیسے بھی آئیں گے، بڑوں کی مدد بھی ملے گی، ان کی وشز بھی پوری ہوں گی، اچھی ٹریولنگ بھی کریں گے. جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ باہر بھی چلے جائیں گے. لیکن جو جمعرات جمعہ نا یہ ان کا سینڈنٹ نیگیٹو ہے نا، وہاں پہ یہ سوچوں میں گم رہیں گے، ٹینس رہیں گے، انزائٹی میں رہیں گے. اپنے باس کے ساتھ پنگا نہیں لینا، اپنے کیا کہتے ہیں غصے کو قابو رکھنا ہے. تھوڑا سا اریٹیٹ ہوں گے لیکن ویکینڈ پہ یعنی کہ جمعہ، ہفتہ، اتوار کمال کا ہوگا. ان کا پیسے بھی آ جائیں گے، سسرال والوں کی طرف سے بھی مدد ملے گی، سسرال کا وزٹ بھی کریں گے اور ویکینڈ ان کا وہ کہتے ہیں ہیپی، خوش، ہیپی اینڈنگ والا سین جو ہے وہ ان سب کے ساتھ ہوگا. سارے ہوراسکوپ کو ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، ساتھ پریکاشن بھی بتائی ہے. اہل علم، یہ لوگ جو فلکیات کا علم رکھتے ہیں میرے لیے قابل عزت ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو جتنی بھی آج باتیں بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ پریکاشنز بھی بتائی گئی ہیں. یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے چانسز ہیں، ایسا ہوگا، یہ چیزیں ساری پریڈکشن کے طور پر آپ کو بتائی گئی ہیں. لیکن اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو پریکاشن آپ کو بتائی گئی ہیں اس کے ذریعے اپنے اللہ کو منانا اور اللہ کو بتانا کہ مجھے اس چیز کی اس طرح سے ضرورت ہے اور یہ تو نے ہی مجھے عطا کرنا ہے، اور یہ اللہ پاک پہ کامل ایمان اور یقین رکھنا کہ وہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گا. تو انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی کووڈ 19 کی وجہ سے احتیاط ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.